Chhatrapati Sambhajinagar, and soon Chhatrapati Sambhajinagar will be the EV capital of India. औरंगाबाद की सियासत में नया मोड़, महायुति व मुकाबला महाविकास आघाड़ी, या फिर ना कोई आघाड़ी ना कोई युति। क्या होगा ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। कभी अकेले चलने के नारे होते हैं तो कभी होती है आघाड़ी और युति की बात। MIM शहर में किस मोड़ पर खड़ी है, कहाँ है किस पार्टी का ठिकाना, कौन क्या करने वाला है और कौन मारेगा बाजी। औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन का बिगुल बज चुका है। क्या आप ख्वाहिशमंद हैं तो हो जाइए तैयार, आ रहे हैं महानगर पालिका इलेक्शन। औरंगाबाद शहर में क्या चल रहा है ये जानने से पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि औरंगाबाद शहर के अहम मुद्दे क्या हैं। शहर का सबसे बड़ा मुद्दा पानी है। इसके बाद साफ सफाई, ड्रेनेज सिस्टम, अतिक्रमण, टूरिज्म, रास्ते और ट्रैफिक इंतजाम और बेहतरीन एजुकेशनल सिस्टम और म्युनिसिपल अफसरान के अवाम से राब्ते। औरंगाबाद शहर के अंदर पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही मंजर देखने को मिल रहा है। यही खेल इतने सालों तक खेला जा रहा था। आज आपका वो नेता आपके बीच में क्यों नजर नहीं आ रहा? इतने सारे घर हर रोज तोड़े जा रहे हैं। क्या वजह है कि इतने सारे घरों को तोड़ा जा रहा है? तो यही इतने सालों से खेल खेला जा रहा। खासदार कहाँ है? वो MLA, वो MP, वो मिनिस्टर, उम्र बीत जाती है एक घर बनाने में। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है बस्तियां जलाने में? अब देखते हैं अवाम क्या चाहती है और सियासी पार्टियां कौन सा रुख इख्तियार करती हैं। औरंगाबाद जो अब कहलाता है छत्रपति संभाजीनगर, औरंगाबाद से छत्रपती संभाजीनगर विभाग, जिल्हा, तालुका तसेच शहर असे नामांतर करण्यास ये इसका मुद्दा है। यहाँ का सियासी दर्जे हरारत बढ़ गया है। एक ही दिन में दो बड़े लीडर, दो अलग मीटिंगें मगर एक ही मकसद। शिंदे सेना अलग बैठक में, देवेंद्र फडणवीस अलग, लेकिन दोनों का पैगाम एक। अलग बैठक मगर लड़ाई एक साथ। क्या वाकई शिंदे, फडणवीस और अजित पवार एक साथ औरंगाबाद शहर में मैदान में उतरेंगे? और उधर उद्धव ठाकरे का हिम्बरडा मार्च। चलिए पूरा सियासी मंजरनामा समझते हैं। जुमई को 10 अक्टूबर औरंगाबाद में दिन भर सियासत का मेला लगा रहा। सबसे पहले शिंदे सेना की बैठक हुई। संत एकनाथ रंग मंदिर में ये बैठक थी। शिंदे सेना ने अपने ग्रुप लीडर, कॉरपोरेटर्स और बूथ प्रमुखों से कहा, महायुति में दरार डालने वाली कोई भी हरकत ना करें, कोई भी बयान ना दें। हर कार्यकर्ता, हर कारकुन का मान रखा जाए। इसी दौरान 2.5 घंटे के बाद महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस भी शहर में पहुंच चुके। इन्होंने जिमखाना क्लब में बीजेपी के ओहदेदारों से मुलाकात की। मराठवाड़ा के तमाम अजला के ओहदेदारों से देवेंद्र फडणवीस ने पूछा, मराठा रिजर्वेशन, अतिवृष्टि यानी बारिश से नुकसान और मुकामी इंतखाबात पर आप लोगों की क्या राय है। फिर उन्होंने आगे कहा कि औरंगाबाद, नांदेड़, नासिक, महाराष्ट्र में जल्द ही मुकामी इलेक्शन यानी म्युनिसिपल इलेक्शन होने वाले हैं। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने साफ इशारा दिया है कि 15 नवंबर के बाद इंतखाबी बुगुल बजने वाला है। उन्होंने पार्टी कारकुनों से कहा है, तैयार हो जाओ, अब काम पर लगने का वक्त आ गया है। नासिक, औरंगाबाद में मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी अपनी ताकत के बल पर इलेक्शन लड़ेगी, मगर जहां इत्तेहादी मजबूत हो वहां दोस्ताना मुकाबले होंगे। यानी कुछ जगह बीजेपी अकेली लड़ सकती है और कुछ जगह शिंदे सेना या अजीत पवार ग्रुप के साथ वो
इत्तेहाद कर सकती है। देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी वर्करों को यह भी कहा है कि लोकल सतह पर इत्तेहाद या अलग लड़ने का, युति कर लो या फिर अलग लड़ने का फैसला आप खुद कर सकते हैं। इनके इस बयान का मतलब साफ है, बीजेपी कारकुनों का जोश बढ़ाना और मुखालिफिन में उलझन पैदा करना। इसी दौरान वजीर आला ने उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा और कहा है कि उद्धव जी जब खुद को आईने में देखें तो मोर्चा निकालने की हिम्मत नहीं हो रही होगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी अभी फिलहाल एक मोर्चा निकाल रहे हैं। इधर नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे ने भी तंज किया, अब मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हाथ से जाने वाली है, हिम्बड़ा बात के लिए बचा कर रखो। हिम्बड़ा के नाम से एक उद्धव ठाकरे एक रैली निकालने वाले हैं। साथ ही हुकूमत ने किसानों के लिए 6 साला नई स्कीम और 31,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान भी किया है। अब सबकी नजरें 15 नवंबर के बाद पर हैं कि क्या होगा, कौन कहां से लड़ेगा, कौन किसके साथ होगा और किसके हाथ में आएगी मुकामी यानी लोकल बॉडी की इख्तिदार, यहाँ की भाग दौड़। ये है महाराष्ट्र की सियासत का नया इंतखाबी मोड़, जहां दोस्ती भी है और मुकाबला भी है। बीजेपी के कई कारकुन स्वबल यानी खुद की ताकत से लड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस का झुकाव साफ था, इंतखाबात महायुति में ही लड़ेंगे। ये अलग अलग बैठकें दरअसल एक ही इशारा दे रही थी, महायुति यानी शिंदे सेना, बीजेपी और अजित पवार की एनसीपी एक साथ आने जा रही है। शिंदे सेना का नया दफ्तर भी शहर में शुरू हो चुका है, इसका इफ्तिताह भी हो चुका है। वहां शिंदे सेना ने एकनाथ शिंदे ने मुकामी लीडरों की तारीफ की और इशारा दिया कि औरंगाबाद म्युनिसिपल इलेक्शन में प्रदीप जायसवाल को अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। जो कि औरंगाबाद सेंट्रल से एमएलए हैं। इधर देवेंद्र फडणवीस की मीटिंग में नज्म सख्त था, सिर्फ नाम दर्ज ओहदेदारों को अंदर जाने की इजाजत थी, यानी बीजेपी भी संजीदगी से प्लान बना रही है। अब बात करते हैं उद्धव ठाकरे की। इन्हीं दिनों में यानी 11 अक्टूबर को उद्धव सेना, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे ग्रुप हिम्बड़ा मार्च निकालने जा रही है। इसका मुतालबा है कि हेक्टरी 50,000 रुपए का मुआवजा किसानों को दिया जाए और किसानों की मुकम्मल कर्ज माफी की जाए, फसल बीमा के पुराने उसूल बहाल किए जाएं। ये मार्च क्रांति चौक से निकलकर गुलमंडी चौक तक जाएगा। इसमें उद्धव सेना के बड़े लीडर चंद्रकांत खैरे, अंबादास दानवे और संजय जादव भी शामिल होंगे। दिलचस्प बात यह है कि पहली बार शहर में सेना बमुकाबला यानी सेना का मुकाबला सेना से होने जा रहा है। पिछले 40 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले औरंगाबाद शिवसेना का मजबूत किला माना जाता था, लेकिन अब पार्टी 2 हिस्सों में तकसीम है। शिंदे ग्रुप के पास 6 में से 5 एमएलए हैं और इसी के साथ 5 साबिक मेयर भी शिंदे ग्रुप के पास हैं और तकरीबन 15 कॉरपोरेटर्स भी, जबकि उद्धव सेना मैदान में कमजोर जरूर है पर हिम्मत नहीं हारी। हिम्बड़ा मार्च इस अज़्म की निशानी है और उद्धव सेना अब की बार औरंगाबाद शहर में पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ने जा रही है। तो अब सवाल ये है, औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में कौन मजबूत है और कौन कमजोर? शिंदे सेना, बीजेपी और अजित पवार एनसीपी अगर इकट्ठे लड़ते हैं तो इनका वोट बैंक हिंदू, ओबीसी और मिडिल तबके में यानी मिडिल क्लास तबके में मजबूत है। उद्धव सेना, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी यानी महाविकास आघाड़ी, इनके साथ मुस्लिम, दलित और अक़लियत का वोट बैंक है। एमआईएम
मगर मजलिस की भी इस शहर में ताकत है, जिसने पिछली बार 25 नगर सेवक जीतकर सबको चौंका दिया था। लेकिन इस बार वार्ड नहीं प्रभाग पर इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसमें 4 वार्ड का एक प्रभाग बनाया गया है। अब देखना है कि MIM अपने कितने उम्मीदवार मैदान में उतारती है और कितने कामयाब होते हैं। अब शहर में MIM की कोई ताकत फिलहाल नहीं है। शरद पवार की पार्टी का लेटर नहीं, अजित पवार का पार्टी का लेटर नहीं, उद्धव ठाकरे का पार्टी का लीडर आया नहीं, शिंदे का पार्टी का लीडर आया नहीं, बीजेपी का आया नहीं, कांग्रेस का आया नहीं, RSS का आया नहीं, गौरक्षकों का आया नहीं, मगर हम आते की नजर आता हो। ना ही कोई MLA है और ना ही कोई MP है। हाँ, पिछली बार के नगर सेवक इनके पास हैं और एक वोट बैंक भी इन्हीं के साथ है, यानी अक़लियती वोट बैंक। अगर महायुति में दरार पड़ती है तो औरों का बंटवारा होगा, तो जितने भी वोट हैं वोटों का बंटवारा होगा और महाविकास आघाड़ी को एक मखसूस तबके के वोट मिलना मुश्किल हो सकता है। अगर महायुति अलग लड़ी तो MIM को मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा मिल सकता है, जो सीधा महाविकास आघाड़ी के लिए नुकसानदेह होगा। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक अगर शिंदे सेना और बीजेपी साथ नहीं आए तो हिंदू वोटों की तकसीम यकीनी है और इसका सीधा फायदा महाविकास आघाड़ी को मिलेगा। इसलिए दोनों पार्टियों की अलग अलग बैठकों में एक ही बात कही गई है। बैठक अलग हुई है मगर लड़ाई एक साथ लड़ने का नारा दिया गया है। अब देखना यह है कि आने वाले म्युनिसिपल इलेक्शन में क्या महायुति वाकई में मुत्तहिद रहकर लड़ती है या उद्धव ठाकरे का हिंबड़ा मार्च इनके इत्तेहाद में दरार डाल देता है। ये था औरंगाबाद की सियासत का ताज़ा तज्जिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं नए सियासी मोड़ के साथ। आप देखते रहे मेरा YouTube चैनल आज की आवाज़ औरंगाबाद। मैं हूं जाहिद अल कसेरी। मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा साथ दें।